अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो FCPS पार्ट फर्स्ट के ऊपर है, जो मंगल के दिन 16 तारीख को रात 5 बजे से लेकर और 9:30 बजे तक जो टेस्ट हुआ था, तो इसके बारे में मैं ज़रा अपने रिएक्शन रिकॉर्ड करता चलूँ। अक्सर आपको पता होगा कि FCPS के पेपर्स के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन इस पेपर ने ख़ुसूसी तौर पे मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करूं। सबसे पहले मेरा इस टेस्ट के बारे में ये रिएक्शन है कि ये टेस्ट जो है वो निहायत ही मुश्किल टेस्ट है, और ख़ुसूसन जो इसका पेपर 1 था वो तो बड़ा घटिया तरीन पेपर था। क्योंकि मसला ये था कि जब शुरू में हम लोग इस टेस्ट में मैं बैठा तो मुझे ऐसा लगा कुछ वक्त के लिए कि शायद मैं कोई पैरामेडिक्स लेबॉर्ट्री का जो है वो कोई टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर रहा हूँ और उसमें मेरा टेस्ट लिया जा रहा है। तो बहुत टाइम तक मैं परेशान भी रहा, लेकिन फिर अपने रोल नंबर को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो FCPS पार्ट फर्स्ट के टेस्ट में बैठा हूँ। MCQs ऐसे थे कि मुझे ऐसा लगा है कि तमाम तर जो MCQs थे वो न्यू पूल से कोई क्रिएट किया गया, MCQs का न्यू पूल क्रिएट किया गया और उधर से जो है इन MCQs को लिया गया। अब ये जो न्यू MCQs आने वाले ये बड़ी चैलेंजिंग MCQs हैं, और इस तरह की MCQs क्योंकि मैंने तो राबिया अली भी पढ़ी हुई है, मेडिकल भी पढ़ी हुई है और रेडियल नोट्स भी पढ़े हुए हैं, और काफ़ी हद तक रफ़ीउल्लाह की बुक्स हो गई, तो मिल मिला के मतलब तकरीबन मैं बुक्स पढ़ चुका हूँ। तो ये जो MCQs थे ये बड़े डिफरेंट MCQs थे, और इस तरह के MCQs नहीं थे कि जिसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कर लेते, और ख़ुसूसन पेपर 1 से MCQs इस तरह के आने तो ये बड़ी फ़िक्र की बात है। क्योंकि अक्सर लोग मैंने जितने भी अभी तक पेपर 1 किए हैं तो तकरीबन सब में पहली अटेम्प्ट में मैं आराम से 60-70 MCQs कर लेता था। जो 30 MCQs होते थे वो बहुत मुश्किल थे, और पेपर 1 में जब मैंने पहली दफ़ा अटेम्प्ट किया तो 50 MCQs मेरे वो थे जो कंफर्म थे, वो हर बंदा कर सकता था, मना वो तो आपको पता है एक टोपी ड्रामा है। लेकिन जो 50 MCQs जो बाद वाले थे ना, उन लोगों ने मुझे बड़ा सख्त परेशान किए, और मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर के कुछ लोगों ने लिख दिया था कि पेपर 2 बहुत आसान है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह टिपिकली पेपर 2 होता है ना मेडिसिन के पेपर में, मेडिसिन और अलाइड के पेपर में, तो उसी तरह ये मेडिसिन का भी यही पेपर था। लेकिन चूंकि पहला इतना मुश्किल आ गया तो उसके कंपैरिजन में दूसरा आसान हुआ है, नहीं तो दूसरा भी काफ़ी मुश्किल था। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पुराने मैंने पेपर 2 मुश्किल होते थे इसी तरह ये भी मुश्किल है। लेकिन पेपर 2 जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। पेपर 1 काफ़ी डिफ़िकल्ट था और पेपर 2 भी डिफ़िकल्ट था, लेकिन एज़ कंपेरेटिवली पेपर 1 के मुकाबले में जो है वो 2 ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान है। अब ये MCQs पढ़ने के बाद जो न्यू पूल्स के जो क्वेश्चन है वो जो ऐड किए गए हैं तो वो डिसाइडर भी हैं और सबके लिए एक दर्द सर भी बनने वाला है। अच्छा, एक दूसरी बात भी मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ कि एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसके एडमिन साहब हैं और बड़े जज्बाती हुए हैं और कह रहे हैं कि क्यों कह रहे हो मुश्किल है मुश्किल है। अब मसला ये है कि उसका इसमें कसूर भी नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि लोगों ने तनकीद करनी शुरू कर दी है और लोगों ने इस चीज़ को उठा लिए। तो अब इन एडमिनों को भी बड़ी तकलीफ़ और पेट में बड़ा मरोड़ पड़ चुका है, क्योंकि अब प्रीवियस MCQs की जो बुक्स हैं अब उनको भी बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। क्योंकि पहले तो यही प्रीवियस MCQs लोग पढ़ के 70-80% पेपर हल कर लेते थे, और जो 20% होती थी वो सारा लग बेस हो जाता था, जो बस तुक्का मारता था पास हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो न्यू MCQs आए हैं तो अब उनकी वजह से अब उनकी भी, उन बुक्स की भी मार्केट तो डाउन होने वाली है, लिहाजा उनकी भी अब पेट के ऊपर लात तो पड़ेगी। तो अब वो शोर मचा रहे हैं कि क्यों शोर मचा रहे हो, और ये शोर मचा रहे हैं क्योंकि पेपर मुश्किल है। तो वो इनको चुप कर रहे हैं कि तुम शोर मत मचाओ कि शोर ना मच जाए। तो बस एक टोपी ड्रामा शुरू है, अब समझ नहीं आ रही है कि कौन ठीक है कौन गलत है।
लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही फ़िक्रमंद बात है और बंदे को फ़िक्रमंद होकर सोचना चाहिए कि अगर न्यू पोल आ जाते हैं तो फिर ये तमाम एमसीक्यूज़ की जो रिपीटेड बुक्स हैं इनको तो फिर बंदा कबाड़ में ही बेच सकता है। तो ये है कि ये बहुत बड़ा अब चैलेंज होगा इन बुक्स वालों के लिए, क्योंकि बुक लिख के बस हो जाते हैं, फिर 5-6 सालों बाद कहीं अपनी बुक्स को अपडेट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है ना जो हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं तनकीद भी करता चलूँ। एक राबी अली थी हमारे पास 2018 से लेकर, उसका वही एडिशन चल रहा है, 2019 में भी वही चला है। फिर अब जाके 2020 के अंदर जून जुलाई में उसका अपडेट हुई थी राबी अली। यानी सोच करें कि तकरीबन एमसीक्यूज़ की बुक हो और इतना डायनेमिक टेस्ट हो, और वो 2 सालों तक उसका एक ही एडिशन मतलब 2018 तक के जो एमसीक्यूज़ हैं वो चलते रहे। तो ये है कि अब जल्दी जल्दी जो अपनी बुक्स अपडेट करने में कामयाब होगा तो बस उसकी एमसीक्यूज़ की बुक्स बिकेंगी, नहीं तो बकाया सारा माफिया पीछे रह जाएगा। मैं सबको माफिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग बस जमूत इख्तियार कर लिए, बस बैठ गए कि बस ठीक है जी हमारी बुक तो सेल हो रही है ना, बस हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इसके बाद जो FCPS पार्ट फर्स्ट के जो टेस्ट आएंगे वो आपको जो है उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी बुक्स थ्योरी के लिए। तो ये है कि जब हर दफ़ा नया सिस्टम आता है तो उसकी कुछ लोग मुखालफत भी करते हैं और कुछ लोग उसकी हिमायत में भी बोलते हैं, लेकिन मैं मुखालफत करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि एक सिस्टम चल रहा है और बस लोग चल रहे हैं, अब आप उससे हटाओगे तो सारा गड़बड़ीशन हो जाएगी। लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ है, मुश्किल आया है तो इसमें भी इसके अपने क्रिटिक्स हैं, लोग कहते हैं ये भी अच्छा हुआ है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि इस तरह का मुश्किल टेस्ट वो भी अचानक से एक ग्रुप के लिए लाना और फिर दूसरे ग्रुप के लिए वही रिवायत को कंटिन्यू करना, तो ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हों, 2 डिफरेंट पेपर आ जाएँ तो इन दोनों डिफरेंट ग्रुप्स को कैसे कंपेयर किया। उसके लिए FCPS ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन मेरा उसके साथ खुद एक इख्तिलाफ है कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इसके ऊपर तो पूरा रात भी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन बहरहाल मैंने जो अपने व्यू थे वो आपके सामने रखने की एक नाकाम कोशिश की है। तो आप ये वीडियो देख के बजाय और क्लियर होने के बजाय कंफ्यूज हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।